हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है। लेकिन कभी सोचा है कि जिस धर्म का उदय अरब में हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा कैसे? आखिर क्या है इसकी कहानी? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि ये कहानी असल में कितनी पेचीदा और दिलचस्प है। देखिए, जब भी ये सवाल उठता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। बाहरी हमलावर घोड़ों पर सवार जिन्होंने तलवार के जोर पर यहां इस्लाम फैलाया। पर रुकिए, अगर हम ये मान लें कि यही पूरी कहानी है तो हम एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई को नजरअंदाज कर देंगे। ये तस्वीर असल में अधूरी है। असल में भारत में इस्लाम के आने का कोई एक रास्ता नहीं था। इसके 3 मुख्य रास्ते थे, या यूं कहें कि 3 अलग अलग दरवाजे थे। और आज हम इन तीनों दरवाजों की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए पहले दरवाजे से शुरुआत करते हैं। और ये दरवाज़ा तलवार से नहीं बल्कि व्यापार और आपसी भरोसे से खुला था। ये रास्ता था समुद्री व्यापारियों का। ये बात शायद कई लोगों को हैरान कर दे, लेकिन भारत में इस्लाम का आना किसी भी हमले से सदियों पहले 7वीं सदी में ही हो गया था। ये इतनी पुरानी बात है कि उस वक्त पैगंबर मोहम्मद जीवित थे। जरा सोचिए, 629 ईस्वी में केरल में भारत की पहली मस्जिद बन चुकी थी, जबकि उत्तर भारत में किसी हमलावर के आने में अभी सैकड़ों साल बाकी थे। मशहूर इतिहासकार H.G. रॉलिंसन भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। देखिए, अरब और भारत के बीच मसालों का व्यापार तो सदियों से चल रहा था। जब इन अरब व्यापारियों ने इस्लाम अपनाया तो वे अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि एक नया विश्वास, एक नया धर्म भी भारत के तटों पर लेकर आए। और ये शुरुआत जबरदस्ती की नहीं बल्कि आपसी सम्मान की थी। एक कहानी ये भी है कि चेर वंश के राजा चेरामन पेरुमल इस्लाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद इसे अपना लिया। उस वक्त के स्थानीय राजाओं ने इन नए समुदायों का स्वागत किया, उन्हें मस्जिदें बनाने के लिए जमीन दी। मतलब यहां इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि संस्कृति और विचारों के मेलजोल से फैल रहा था। अब बात करते हैं दूसरे दरवाजे की। ये वो रास्ता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। ये रास्ता युद्ध और जीत का था, जिसने खास तौर पर उत्तर भारत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इस दरवाजे की कहानी शुरू होती है 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से। इसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे हमलावरों ने उत्तर भारत पर लगातार हमले किए। इन हमलों का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि यहां अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करना था। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में पहली बार एक मजबूत इस्लामी राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। इन हमलावरों की सोच को समझने के लिए बुत शिकन शब्द बहुत जरूरी है। महमूद गजनवी खुद को बड़े गर्व से मूर्तियों को तोड़ने वाला कहता था। ये उन शांतिप्रिय व्यापारियों की सोच से बिल्कुल उलट था जो मंदिरों के पास अपनी मस्जिदें बना रहे थे। तो इस दूसरे दरवाजे का मकसद बिल्कुल साफ था, राजनीतिक सत्ता। इसने इस्लाम को एक व्यापारिक और आध्यात्मिक पहचान से हटाकर शासकों के धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरा दरवाजा भी था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये आध्यात्मिकता और प्रेम का दरवाजा था जिसे खोला सूफी संतों ने। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये विजेताओं और सूफियों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ तलवार और राजनीतिक ताकत है तो दूसरी तरफ प्रेम और आध्यात्मिकता। हमलावरों ने जमीन पर कब्जा किया जबकि सूफियों ने लोगों के दिलों को जीता। और सूफीवाद सिर्फ कुछ गिने चुने संतों तक सीमित नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था। भारत में 12 से ज्यादा प्रमुख सूफी सिलसिले यानी आध्यात्मिक परंपराएं स्थापित हुईं, जिनकी शाखाएं देश के कोने कोने तक फैली। सूफियों ने इस्लाम का एक ऐसा चेहरा पेश किया जो शासकों की कट्टरता से बिल्कुल अलग था। ये आध्यात्मिकता, प्रेम और बराबरी पर आधारित था। यही वजह है कि आज भी अजमेर शरीफ हो या सलीम चिश्ती की दरगाह, वहां हर धर्म के लोग जाते हैं। उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया बल्कि अपने प्रेम और अपनी सेवा से लोगों को अपनी ओर खींचा। तो अब तक हमने 3 अलग अलग दरवाजों को देखा है। अब इन तीनों रास्तों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। सबसे पहले शांतिपूर्ण व्यापार, फिर हिंसक विजय और आखिर में प्रेम और आध्यात्मिकता का रास्ता। ये तीनों रास्ते एक ही समय पर नहीं खुले बल्कि अलग अलग सदियों में खुले और हर एक ने भारत पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो हमें याद क्या रखना है? बस ये कि भारत में इस्लाम का आना कोई एक कहानी नहीं बल्कि 3 अलग अलग कहानियों का संगम है। इसमें व्यापार की शांति भी है,
युद्ध की हिंसा भी है और आध्यात्मिकता की गहराई भी, तीनों शामिल हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि जब हम इतिहास को सिर्फ तलवार की नोक से नहीं, बल्कि व्यापार के जहाज़ों और सूफियों की दरगाहों से भी देखते हैं, तो क्या ये हमारे साझा इतिहास की तस्वीर को ज़्यादा मुकम्मल और सच्ची नहीं बना देता? इस पर सोचिएगा ज़रूर।